गायत्री प्रज्ञा परिवार द्वारा प्रस्तुति। आइए रायपुर के चंद्रखुरी ग्राम पहुंचते हैं। रामायण काल की अनेकों घटनाएं घटित हुई, जिनके प्रमाण यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कला, दंत कथा और लोक पंक्तियों में देखे जा सकते हैं। लोगों द्वारा लिखित विभिन्न शोध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास की एक लंबी अवधि इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर व्यतीत की। छत्तीसगढ़ वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर के जिला मुख्यालय से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रखुरी नामक गांव को माता कौशल्या देवी जी की जन्मभूमि और श्री रामचंद्र जी की ननिहाल माना जाता है, जो दक्षिण कौशल के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। 26 तालाबों वाले इस गांव में जल से तालाब के बीचों बीच माता कौशल्या देवी की का 10वीं शताब्दी में बनाया गया एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को गोद में लिए हुए माता कौशल्या देवी की अद्भुत प्रतिमा इस मंदिर को अद्वितीय बनाती है। यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जो माता कौशल्या देवी को समर्पित है। इस मंदिर तक हनुमान पुल नामक पुल पर चलकर पहुंचा जा सकता है। एक पुल है जिसका नाम है हनुमान पुल, जिसके ऊपर हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त किया गया और फिर से बनाया गया। छत्तीसगढ़ का श्री रामचंद्र से बहुत जुड़ाव है। उनकी माता कौशल्या देवी यहाँ की बेटी थी। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ के भांजे हुए। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के अंचल के लोग अपने भांजे के पैर नहीं छूते और उनको भगवान की तरह मानते हैं। आजकल हिंदू धर्म में भांजों को मामा के पैर छूने से मना किया जाता है। ऐतिहासिक मान्यताओं के मुताबिक यह परंपरा छत्तीसगढ़ अंचल से ही पहले शुरू हुई। श्री रामचंद्र जी के चलते ही आज भी छत्तीसगढ़ अंचल में मामा अपने भांजों के भगवान की तरह ही पूजते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में श्री रामचंद्र जी के पदचिन्ह अनेक जगह नजर आते हैं। आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के दर्शन तो कई जगहों पर नजर आते हैं, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल्यकाल को दर्शाने वाला ये एकमात्र मंदिर है। इतिहासकारों के अनुसार महाकौशल के राजा भानुमंत जी की सुपुत्री कौशल्या जी का विवाह अयोध्या के महाप्रतापी महाराज दशरथ से हुआ। विवाह में उपहार के रूप में राजा भानुमंत जी ने अपनी सुपुत्री कौशल्या को 10,000 गांव दिए थे। इन्हीं गांव में एक गांव था चंद्रखुरी, जिसका प्राचीन काल में नाम था चंद्रपुरी। कौशल्या जी को चंद्रपुरी बहुत प्रिय था। दशरथ जी से विवाह के बाद कौशल्या देवी ने रामचंद्र जी को जन्म दिया, जो कालांतर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र कहलाए। चंद्रपुरी के मंदिर में आज भी मौजूद सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाई गई उनकी प्रतिमा देखने से एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। यह मंदिर 7 तालाबों के बीच में स्थित है। तालाबों के बीच पुल के माध्यम से इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है और बरसात के समय मंदिर की शोभा देखने लायक होती है। यहाँ पर ही छत्तीसगढ़ में ही दंडकारण्य जो वन था वो छत्तीसगढ़ में ही है, इसके आसपास है। इसलिए भगवान श्री राम जी दंडकारण्य वन में राक्षसों का वध किया था और यहाँ लंबे समय तक रहे थे और विश्वामित्र जी ने यहाँ पर घोर तपस्या की। ये ऐतिहासिक जानकारी है जो नई जानकारी बहुतों को नहीं है। ऐसा कहा जाता है अपने वनवास के दौरान रामचंद्र यहाँ के वनांचलों में ही लगभग 12 वर्ष का समय व्यतीत किया था, जिसे पहले दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। वनवास के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा समय छत्तीसगढ़ अंचल में बिताया, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्होंने निवास से पहले केवट और यहाँ के वनवासियों से मित्रता की थी। इस दौरान उन्होंने जिस भक्त माता सबरी के झूठे बेर खाए थे, वह सबरी धाम इस छत्तीसगढ़ अंचल में ही स्थित है, जैसे अब शिवरी नारायण जांजगीर चंपा जिला के तौर पर जाना जाता है। यहाँ भगवान श्री राम और माता सबरी के मंदिर हैं। किंवदंती है कि श्री रामचंद्र जी
छत्तीसगढ़ अंचल में उत्तर की सीमा वर्तमान कोरिया जिले में माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रवेश किए थे। फिर सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर, महासमुंद, राजिम होते हुए दक्षिण बस्तर के रास्ते से आंध्र प्रदेश होते हुए श्रीलंका गए थे। इस तरह से एक और संबंध श्री रामचंद्र जी के छत्तीसगढ़ अंचल से है। यह संबंध ऋषि वाल्मीकि से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ के तुरतुरिया पहाड़, बलौदा बाजार, भाटापारा में ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ श्री रामचंद्र के द्वारा के उपरांत माता सीता ने शरण ली थी। ये देखने लायक अपनी दर्शनीय स्थल है जो कम जाते हैं लोग, लेकिन बहुत ही मार्मिक और देखने लायक है। चंद्रपुरी स्थित माता कौशल्या देवी जी का मंदिर आजकल श्रद्धालुओं का आकर्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। कभी मौका मिले तो अवश्य जाना चाहिए। जय श्री